नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रेवाड़ी के गांव ढालियाखी पहुंची, जहां प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली ने मुख्य अतिथि शिरकत की और जनसंवाद करके लोगों की न केवल समस्याएं सुनी बल्कि उन समस्याओं का मौके पर समाधान भी करवाया। इस अवसर पर वंदना पोपली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज कांग्रेस में सोनिया गच्छम शरनामी चल रहा है, क्योंकि खाता ना बही जो सोनिया कहे वही सही। उन्होंने कांग्रेस को इतने में ही नहीं छोड़ा बल्कि कहा कि यह भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन पहले कांग्रेसी ये बताएं कि भारत टूटा कहां से है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा 33 जिलों में गए थे, लेकिन वहां सभी जगह हार का सामना करना पड़ा है। आज कांग्रेसियों को भारत जोड़ने की जरूरत नहीं बल्कि उन्हें अपनी अपनी टिकट बढ़ाने की जरूरत है, और उसी की लड़ाई प्रदेश में हर कांग्रेसी नेता कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस ने हिस्सा न लेकर आस्था के प्रति अच्छा संदेश नहीं दिया और अब सरयू नदी में जाकर डुबकी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, वह अपनी पार्टी का झंडा भी साथ लेकर जा रहे हैं। यह आस्था नहीं बल्कि राजनीति है। घर घर कांग्रेस अभियान से वह लोगों को नहीं बल्कि कांग्रेस नेता अपने आप को पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का हर नेता अपनी अपनी टिकट बचाने के लिए यात्रा का सहारा ले रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही सफल प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत लगातार विकसित राष्ट्र, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर होता नजर आने लगा है, जो पूर्व की सरकारों में पहले कभी देखने को नहीं मिला। आज पूरी तरह से वातावरण राममय हो रहा है। 22 जनवरी को भी सभी शराब के ठेके बंद करने का फैसला लेकर सरकार ने अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि 22 जनवरी को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में राम श्रद्धालुओं द्वारा दीपावली मनाई जाएगी। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। भारत माता की। भारत माता की। गाड़ी आपके गांव में आई है और आप देख पा रहे होंगे कि पूरा अमला जमला पूरा प्रशासन यहाँ पर आपके गांव में खड़ा है। ये मेरी सरकार की इच्छा शक्ति है कि अगर कोई काम होने से रह गए हैं तो उसके लिए आपको ऑफिसों के धक्के खाने ना पड़े। पूरा ऑफिस का अमला जमला यहाँ पर खड़ा है। आपके जो भी काम है वो आप यहाँ पर करवाइए। मैं भी इनके पास सबके पास गई और मैंने जानकारी ली कि आप सभी लोग यहाँ पर पूरे जोर शोर से पहुँच रहे हैं। आप अपनी समस्याओं का भी समाधान करवा रहे हैं, साथ के साथ जागरूकता भी ले रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि मेरी सरकार, उन्होंने कभी भी बड़े और कड़े फैसले लेने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। चाहे धारा 370 को खत्म करने की बात हो या फिर राम मंदिर को बनाने की बात हो। क्या आपको मालूम है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हो रही है? 22 जनवरी को। 22 जनवरी को प्रभु राम टेंट से निकलकर अपने मंदिर में पहुंचने वाले हैं और उनका एक बार जोरदार जयकारा करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, जो 22 जनवरी को भगवान राम टेंट से निकलकर मंदिर में पहुंचने वाले, इसकी इच्छा शक्ति भी मेरी सरकार की थी। बाकी पार्टियां कह दिया करती थी कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, और वहीं पर हम कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, और हमने मंदिर बनाकर दिखाया है। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो तो मेरी पार्टी कभी भी, मेरी सरकार कभी भी पीछे नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी दीवार बनकर खड़े रहे कि अगर भारत पर कोई उंगली भी दिखाई देगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे।
हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, कभी भी अगर आवश्यकता पड़ी तो मोदी जी पीछे नहीं हटे। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज लगभग 45 दिन के करीब हो गए। किस प्रकार का रेस्पॉन्स लोगों का? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैं गांव डालियाकी में आई हुई हूँ, बाबल कॉन्स्टिट्यूंसी किया, और जिस प्रकार से आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे कि लोग बहुत जोश के साथ बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को भी सुलझा रहे हैं। इसके अलावा जागरूकता भी ले रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं जिसका वो लाभ ले सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी की जो गाड़ी हर एक गांव में जा रही है, मोदी जी खुद कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी के भी पूरा होने की गारंटी, कि जिस प्रकार से हमने सभी जो सुविधाएं हैं उनको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी हैं, मोबाइल में प्रोवाइड कर दिया, लेकिन फिर भी कोई टेक्निकल कारण से उनके काम पूरे नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए किस प्रकार से सरकार लोगों के बीच में पहुंचती है। ये कहने की बात होती थी कि हम सरकार जो है लोगों के बीच में जा रही है, लेकिन हमने पहली बार ऐसा देखा है कि सरकार जो है लोगों के बीच में जा रही है। जिस प्रकार से गाड़ी पहुंच रही है, पूरा प्रशासनिक अमला जमला यहाँ पर बैठा हुआ है, सभी कर्मचारी जो हैं वो सुन रहे हैं, तो एक ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है, वो सभी गाँवों में भी दिख रहा है और सभी जगह जो लोग पहुँच रहे हैं उनमें दिखाई दे रहा है। सभी देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का कितना रेस्पॉन्स, किस प्रकार से लोगों को लाभ मिल रहा है, और आज तक पूर्व की सरकारों में कभी देखा भी नहीं। आप खुद भी ये चीज़ें कह रहे हैं, बावजूद उसके ऊपर टीका टिप्पणी होती है विपक्ष की तरफ से कि एक भ्रामक प्रचार। देखिए, दो लोग हैं, एक सरकार है, दूसरा जनता। सरकार सीधे सीधे जनता से जुड़ रही है, तो इसका ऐतराज़ जो है विपक्षी पार्टियों को तो होगा ही। उनको लगेगा कि जनता के काम क्यों हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे। जिन्होंने अपने परिवारों में और अपने कार्यकर्ताओं के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा था, वहाँ पर बिना पर्ची खर्ची की नौकरी मिलती है, लोगों के काम हो जाते हैं, लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है, और उसके अलावा फ़ोन में काम करा लो, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी पहुँच रही है वहाँ पर अपना काम करा लो। तो तकलीफ तो होगी, लेकिन हमें उनकी तकलीफ से कुछ लेना देना नहीं है। जनता का काम करना है, वो काम करना है। हर जनमानस की एक ही रिक्वायरमेंट होती है, रोटी कपड़ा और मकान, 3 ज़रूरतें होती हैं, चौथी कोई शायद ज़रूरत समाज में नज़र नहीं आती है। बावजूद उसके क्या इन चीज़ों को छोड़कर जो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, राहुल गांधी जी शायद थोड़ा सा फ्री होंगे तो उनको लगा कि थोड़ा सा वॉक कराएं। पहले भी उन्होंने एक यात्रा शुरू करी थी, तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा। हम उनसे पूछते रहे कि भारत कहाँ से टूटा हुआ है, तो उसका जवाब नहीं मिल पाया। और जब जम्मू एंड कश्मीर में पहुँचे, जब बर्फ़ से खेल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं सब जगह घूम कर आया, सब